आप सभी महान भाव मेरी इस यज्ञशाला में आए हुए सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस यज्ञशाला की सजावट औरों से नहीं, इस यज्ञशाला परम धाम है और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि यज्ञ ही समृद्धि है, यज्ञ ही सब कुछ है। आचार की विद्वता पर ये सब निर्भर है। दक्ष वाक्यम जनार्दना, यज्ञ की ही बदौलत नवग्रह हैं, अन्न, औषध, धात, रस, द्रव्य आदि प्रदान करते हैं। महाराज, परंतु मैं ये देख रहा हूँ ये यज्ञ इस उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। तो फिर मुनिराज किस उद्देश्य से किया जा रहा है? एक महाशक्ति के अपमान के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नारद गया जान है। इसका उद्देश्य नारद गया जान है, हो महाशक्ति का जिसमें अपमान है। लक्ष्य है करना तिरस्कृत देवपति भगवान का, शिव बिना हो यज्ञ पूरा मामला यज्ञान का। होगा होगा वही जो लिखा सृष्टि में। अवश्य होगा नारद, अवश्य होगा। सृष्टिकर्ता का यह भी कर्तव्य है कि परंपरा से होने वाली त्रुटियों में सुधार करे। जो बिना यज्ञ पूरा होगा और ऐसा करके दिखलाएंगे, और पहले की गंदी रीति मिटा अब अच्छी रीति चला। पहले की गंदी रीति मिटा अब अच्छी रीति चला। सभा मध्य शपथ मेरी, ऐसा होगा ऐसा होगा, और जिभा से जो मैं कह डाला हट करके एक महाराज दक्ष, तुम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। रीति अपनी चलाकर नहीं दक्ष, तू अपने पैरों कुल्हाड़ी रहा मार है। होगा इसका परिणाम आगे चल करके क्या, तुझसे इससे न कोई रोका है। यज्ञ प्रारंभ किया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज। महाराज, यज्ञ तो धर्म पत्नी के साथ होता है। महारानी आ रही है आचार्य देव। महारानी प्रसूति इस यज्ञ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी नारद? जब नई रीति अपनी चला ही रहे,
तोड़ दो जो पुरानी सभी भीत हैं धर्म। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? जो है मर्जी मेरी और होगा नारद वही, जो है मेरी। जो है मर्जी मेरी होगा नारद वही, है मुनासिब न देना तुम्हारा दखल। और एक प्रजापति से ऐसे लड़ाते कब गई है तुम्हारी नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ एक प्रजापति अर्धांगिनी कह रही है। शुभहीन यज्ञ हो सकता है तो नारी विहीन भी यज्ञ हो सकता है। मैं इस यज्ञ में भाग नहीं लूंगी। आखिर फिर यहाँ किस लिए आई हो महारानी प्रसूति? आई हूँ एक इच्छा प्रकट करने के लिए, इस भरी सभा में एक प्रार्थना करने के लिए। बोलो, वो कौन सी बात है जिसे प्रकट करना चाहती हो? कहो। वो ये है, हो नहीं पूरा यज्ञ विधान, हो नहीं पूरा यज्ञ विधान, हो नहीं पूरा यज्ञ विधान, नाए जो शंकर भगवान। ब्रह्मा विष्णु न आए भी जो न शंकर आएंगे, आपके अरमान सब दिल में धरे रह जाएंगे, आपके अरमान सब दिल में धरे रह जाएंगे। कही लो इतनी राजन मान, कही लो इतनी राजन मान, नाए जो शंकर भगवान। अब तेरी प्रार्थना का समय नहीं रहा महारानी प्रसूति, और कह चुका हूं मैं बारंबार, नहीं ये बात तेरी सोई। और कह दिया एक बार जो मैं अब भी उस पर हूं अटल, और तेरे कहने से इरादा अपना तू कैसे बदल। और व्यर्थ की नालाजिम तकरार कह चुका हूं मैं बारंबार। समय तो आपके हाथ की चीज है, आप समय के हाथ की चीज नहीं है। मेरी मानो तो शिव को बुलवा लो, शिव को बुला लो, विनती करो अंगीकार है, पिया छोड़ो रार है। बिन शिव के नहीं यज्ञ का कुछ निकले सार है, करिए विचार है। स्वामी मेरे करिए विचार। मेरी मानो तो शिव को बुला लो प्राणनाथ। रानी मेरी बात बहुत गौर से सुनो, बहुत दिनों से तुम शिव शिव की रट लगाए बैठी हो, और
अटल फैसला है मेरा और सुन रानी धर ध्यान। अटल फैसला है मेरा और सुन रानी धर ध्यान। और मैं सुनना चाहूं नहीं उस अवघड़ का नाम। और उस अवघड़ का नाम एकदम और मुझको नहीं सुहाता। और भूत पिशाच संग ले घूमे अशुभ रूप दिखाता। और भंग धतूरे से ही हरदम और रहता उसका नाता। और विषधर आभूषण पागल के नग्न भेष बंद बकवास कर दूर हो जा भी बंद बकवास। बंद बकवास कर और दूर हो जा भी। नाम लेना शिव का दोबारा नहीं। अन्यथा सर तेरा मैं अभी काट दूं। देख ना सकते नारायण नारायण। ऐसे महामहोत्सव के समय इस यज्ञ के अवसर पर चुप रहो नारद, चुप रहो। यज्ञ तुम नहीं कर रहे हो, यज्ञ मैं कर रहा हूं। जब आप अपने भाई को इस तरह झिड़कते हैं, अपनी अर्धांगिनी की नहीं सुनते हैं, तो आप यज्ञ करें और मुझे आज्ञा दें। मैं जाना चाहती हूँ। ठहरो महारानी, कहाँ जा रही हो? यज्ञ आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। महारानी, क्या स्त्री को पति की बातों का विरोध करना उचित है? क्या एक पिता बेटी और दामाद का अपमान करे, ये क्या उचित है? अरे ये सब तेरी बात बिल्कुल बेमौके की है। प्राणनाथ, आप भले ही पिता और ससुर ना हो, किंतु मैं अब भी माता और सास हूँ। जब तक सती यहाँ नहीं होगी, सती के नाथ नहीं आएंगे, ये यज्ञ अनाथ की नहीं सुना रहेगा। स्वामी, स्वामी मान जाओ। आखिरी बार कहती हूँ, कहीं मानो हमारी है। आखिरी बार कहती हूँ, कहीं मानो हमारी है। प्राणनाथ बुला लो, बुला लो, अभी दोनों को हुई ना कुछ अबारी है। बुला लो, अभी दोनों को हुई ना कुछ अबारी है। टेक को छोड़ दो इसमें, भला हम सबका है स्वामी। प्राणनाथ, टेक को छोड़ दो इसमें, भला हम सबका है स्वामी। टेक को छोड़ दो इसमें, भला हम सबका है स्वामी। अन्यथा तीनों लोकों में होगी फारी तुम्हारी है।
तीनों लोकों में होगी ख्वारी तुम्हारी। और श्रुति महारानी, बस मैं अब सब अच्छी तरह से जान गया हूं कि तू भी मेरे दुश्मन की पक्षपातनी है। प्राणनाथ, मैं सत्य कह रही हूँ, सत्य ही शिव है। और बदले मेरे सामने और उस घर का नाम। मतले मेरे सामने अब उस घर का नाम और भस्म लगा पागल फिर जाने सकले और छोड़ दे रट लगाना महादेव की, छोड़ दे रट लगाना। छोड़ दे रट लगाना महादेव की, नंगा भिख मांगा मुझको गवारा नहीं। पत्नी होकर मेरी पातू बगावत करे, ऐसा नारी धर्म है तुम्हारा नहीं। नारायण नारायण। और ये घर की आग बाहर की आग से कहीं ज्यादा भीषण होती है। आग बाहर से घर की है होती भीषण सदा, जिंदा जल करके सब कुछ कर दे भस्म। और जो खुद की लगाई हुई आग हो, इससे बच पाना मुश्किल है। तो जलने दो, घर द्वार जल जाने दो और संसार जल जाने दो। कच्छप एक नई सृष्टि की रचना करेगा और चाहे जल जाए सब कुछ न परवाह मुझे, चाहे जल जाए सब कुछ। चाहे जल जाए सब कुछ न परवाह मुझे, और उठा जो कदम मैं छाड़ू नहीं। ये तो अमर सृष्टि की ऐसी रचना करूं। ये तो अमर सृष्टि की ऐसी रचना करूं। नाम संघार शिव का और बुझाऊंगा मैं ऐसा संसार ना करूं। महारानी जी, आप ही मांझे आखिर आपके पति देव हैं। नारी का धर्म यही सच्चा, अपने पति की अनुगामिन हो, अनुराग रहे निज स्वामी से, सच्ची उसकी सेवा। चुप रहे चापलूस चाटुकार, तुम्हीं लोगों ने इनका मस्ती बिगाड़ डाला है। चुप रहो चापलूस, तुम्हीं लोगों ने इनका मस्तिष्क डाला है बिल्कुल बदल। इनका मस्तिष्क डाला है बिल्कुल बदल। शिव बिना यज्ञ पूरा मैं होने न दूं, होना अनुचित मेरा फैसला है अटल। तो मैं भी यही कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ खाके शिव की कसम, यज्ञ में शामिल होने अवश्य आएंगे। मेरा मन ये कह रहा कि त्रैलोकपति संग में अपने सती को आचार्य, यज्ञ पूरा करो, यज्ञ का कार्य प्रारंभ करो।
पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होगा। महाराज, पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। हो सकता है, नहीं अवश्य हो हो सकता है। नहीं हो सकता। ना पत्नी के बिना ना शिव के बिना ये यज्ञ पूरा हो सकता है। सती, तुझे यहां किसने बुलाया है? यहां तू क्या करने आई है? किसने और- बुलाया है? पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और पुत्री यज्ञ में ना आए। आई हूं कहने के लिए कि यह यज्ञ धर्म विरुद्ध हो रहा है। धार्मिक कार्य में हो पिता का अहित, देख बेटी देखे बेटी जरा गौर कुछ कीजिए, करने आई हूं आगाह इस बात पे, वक्त अब भी है शिव को बुला लीजिए। और बुलाऊं मैं नहीं शिव को अहित, और कितना ही हो जाए। बुलाऊं मैं नहीं शिव को अहित, कितना ही हो जाए। और नहीं आना भी था तुझको, क्यों करूं उपदेश फरमाए। सुता मेरी रही ना तू, अघोरी की है अर्धांगी, और रिश्ता ना मेरा तेरा, नाहक में रार पाए। रिश्ता ना मेरा तेरा, नाहक में रार बढ़ जाए। सती, यह व्याख्यान कैलाश पर्वत पर रहने वाले भूतों और प्रेतों के लिए है, हम जैसे सुधारकों के लिए नहीं सती। और मैं इस युग का सबसे बड़ा सुधारक हूं, इसीलिए तो शिवहीन यज्ञ चला रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो भगवान शिव का निरादर है। पितामह ब्रह्मा विष्णु जी उनका गुणगान करते हैं और आप उनका अपमान कर रहे हो। नारायण नारायण, यही तो मैं भी बड़ी देर से कह रहा हूं। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ध्रुत की आहुति बन जाऊंगी, यज्ञ वेदी मृत्यु की वेदी बन जाएगी। सती, तू अपने पिता का आज अपमान कर रही है। पिता पिता, तुम मेरे पति का अपमान कर रहे हो। अरे पिता जन्मदाता है, तू जन्मदाता का अपमान कर रही है। पति का अपमान जगतपति का अपमान है पिताश्री। बस बस सती, चुप रहे, अपनी जुबान को अपने मुंह के अंदर रख। तू आज से मेरी
बेटी नहीं है, उस अघोरी की अर्धांगी है, उस अघोरी की अर्धांगी है। तू अब मेरे यज्ञ से बाहर निकल जा, देर मत लगा। और मान ले अब सती मान ले, मान ले, मान ले। और मान ले अब सती मान ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। अपनी तलवार की ही वार से सुरपुर का सीधे स्वामी, आपने कैलाश पर्वत पर ठीक ही कहा था कि बिना बुलाए पिता के घर जाना ठीक नहीं। इसी अवस्था में मैं अपना संहार करके संसार के सामने अपने आप को बलिदान कर दूंगी, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। सती, तो क्या तू आत्महत्या करना चाहती है? आत्मघात पिताजी कायर किया करते हैं। मैं इस हवन कुंड में अपने शरीर की पहली आहुति देने जा रही हूं, जो शिव के नाम करूंगी। मैं इसी अग्नि कुंड में अपने आप को समाप्त कर देना चाहती हूं। ठहरो। अनर्थ, महाअनर्थ हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। देवेंद्र, अनर्थ तब नहीं हुआ था, अनर्थ अब होगा। लगी जो आग दिल में, ऐसा दुनिया में लगा दूंगा। आज इस दुष्ट प्रजापति का सर अपने तलवार से उड़ा दूंगा। अरे ब्रह्मा भी आकर मदद करे, तो ब्रह्मा जी की साक्षी है। काटू सिर प्रजापति का मैं, जो शिव शंकर का बैरी है। दी है सती ने आहुति, और पूर्ण आहुति मुझको देना है कि शिव अपमान का बदला लगे हाथ धो ही लेना है। जय शिव शंभू, हर हर महादेव, हर हर समाप्त हो गया। अभिमानी अन्यायी प्रजा पर समाप्त हो गया। विश्व के निर्माता कहाँ हो? प्रकट होकर सृष्टि को संभालो, जगत का संकट टालो। विश्व रचयिता कहाँ हो? का ये है दुखमय परिणाम। शंभु तुम्हारे अब बिना नहीं चलेगा काम। ओम शंकराय। जो होना था वह हो गया। होना था जो हुआ उसका कुछ गम नहीं।
हो न था जो हुआ उसका कुछ गम नहीं, गम सती का रही जो न संसार में। अग्नि के कुंड में जल के स्वाहा हुई, अग्नि के कुंड में जल के स्वाहा हुई, भस्म उसकी झलकती अभी प्यार में। धन्य हो महेश्वर, आपका रूप ये भी निराला है। धन्य का रूप आला महेश्वर का है, धन्य का रूप आला महेश्वर का है, जान सकता न माया ये संसार। हो अटल बात पर पहले तो त्यागना, हो अटल बात पर पहले तो त्यागना, फिर दिखाना ये अद्भुत चमत्कार। स्वयंभू ब्रह्म उचित तो यही है जो देवर्ष कहते हैं। तथास्तु, परंतु ठीक है, परंतु सत का शरीर तो भस्म हो चुका। वीर भद्र यज्ञ के बल के बकरे का सिर दक्ष के कंधे पर जोड़ दो। बम बम महादेव, बम बम महादेव। प्रभु मैं अभिमानी और उनका ध्यान करता हूं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्ण शुभांगम, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं, सर्वलोकैकनाथं। विष्णु भगवान शीघ्र आओ, आपकी उपस्थिति आवश्यक है। सफल यह यज्ञ कहलाए, इस त्रैलोक मंडल में सती अवतीर्ण होवेंगी पार्वती वन हिमांचल में। बोलो त्रैलोकनाथ भगवान विष्णु की।